मुझे आवाज़ात कर दे, दम घुटता है मेरा यहाँ। कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर? यहाँ सब कुछ तो है तुम्हारे पास, सारी आसाइशें। लोग तरसते हैं जिंदगी के लिए और तुम्हारा दम घुटता है। और ये आसाइशें तुमने खुद चुनी थी ना अपने लिए। नहीं चाहिए मुझे आसाइशें, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, मुझे उनके साथ जिंदगी गुजारनी है। आजादी चाहिए मुझे। तुम्हारी आजादी तो तुम्हारे इनकार ने मुझे बेच दी थी, याद है ना? कासिम बता रहा था कि तुम्हें पैसे बनाने का शौक है। अपना स्टेटस बदलना चाहते हो। वैसे तुम खुशकिस्मत हो जो एक केमिस्ट हो, क्योंकि मुझे मेरे काम के लिए एक केमिस्ट ही चाहिए। तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि गिनते गिनते थक जाओगे। बस एक बात का ख्याल रहे, इसकी खबर किसी को नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। वरना बुरे काम का अंजाम कितना बुरा होता है, मैं अंदाजा नहीं। किसी और ने ज्यादा पैसे ऑफर किए? नहीं सर। क्या तुम्हें पैसे वक्त पर नहीं मिलता? मिलते हैं सर। कभी तुम पर कोई तशद्दुद किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। काम क्यों रोका है? सर वो अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा, मैं बाप बन गया। अच्छा, पैसे बढ़वाना चाहते हो? नहीं सर, मैं अपने औलाद के अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये पूरा काम नहीं करना चाहिए। पागल हो गया है।
क्या बुरा इस काम में? हाँ बताओ। पूरा सर हम लोगों को नशे में मुब्तला कर। मेरे पास तुम्हें मनाने के 3 तरीके हैं। पहला, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि काम करते रहो। दूसरा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं जिद मत करो और काम करते रहो। और तीसरा, ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब ये तंग नहीं करेगा, इससे काम मुकम्मल कर पाऊं। सिद्दीकी, ये क्या कर रहे हो तुम? सबूत बना रहा हूं तुम्हारे खिलाफ। क्या हो रही है, क्या हो रहा है बताओ। ये सारा काम हुमायूं साहब की इजाजत से हो रहा है। मैं किसी से भी नहीं डरता हूं, समझे तुम। मैं आजम साहब को जाके तुम्हारी पूरी वीडियो दिखाऊंगा और बताऊंगा यहाँ पे क्या होता है। दवाइयां बनाने की फैक्ट्री है ये तो दिखाओगे कैसे? हाथ की पीछे बहुत समझाया था तुम्हें, लेकिन तुम नहीं समझे। अब तुम मेरे खास मेहमान, जिनके फ्यूचर की खातिर तुम्हें काम छोड़ना चाहते थे, उनकी जिंदगी की खातिर अब तुम ये काम करते रहोगे।
बिलाल कहाँ है? प्लीज पानी पिला दो। कहाँ छुपा कर रखा है बिलाल को? बिलाल कहाँ है? मैं पूछ रही हूँ ना तुमसे, लड़का कौन है? मुझे प्लीज पानी पिला दो। मैं पूछ रही हूँ बिलाल कहाँ है? प्लीज पानी पिला दो। लड़का कहाँ है? प्लीज पानी पिला दो। पानी पिला देंगे। बताओ लड़की, बिलाल कहाँ है? प्लीज प्लीज मुझे पानी पिला दो। सुन तू दर्द है ना आराम है। तेरा मुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। रास्तों में खड़ा हुआ जो इश्क में है पड़ा हुआ, उन्हें ढूंढ कर तू है मारता। तेरे सर पे ये इल्जाम है, ये जो दिख रही है न बेबसी, ऐ इश्क तेरा इनाम है। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। मेरा तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। मुझे ना सिखा, मुझे ना पढ़ा, कानून सब हूँ मैं जानता। देखा तुझे है करीब से, अरे तू बड़ा बदनाम है। कभी सोचता हूँ अजीब है दस्तूर तेरी किताब का, बस हो गया ना काम वो जिसे याद तेरा कलाम है। एक नाम ही था जो रह गया, वो भी नाम तेरा ही नाम है। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। मेरा तुझसे ना कोई वास्ता,
किसी चीज का, तुझे क्या खबर हालात की। कुछ इस तरह से लुटा हूँ मैं, अब सांस भी बाकी नहीं। आँखों पे पहरे लगा दिए, अब नींद भी आती नहीं। बस दे दे मुझको करार तू, बना जिंदगी का अज़ाब तू। एक इश्क में इतनी सजा, क्या इश्क करना हराम है। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। मेरा तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। तू रास्तों में खड़ा हुआ, जो इश्क में है पड़ा हुआ, उन्हें ढूंढ कर तू है मारता। तेरे सर पे ये इल्जाम है, ये जो दिख रही है न बेबसी, ऐ इश्क तेरा इनाम है। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। मेरा तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। मेरा नाम आगा सुल्तान है। अदालत ने मुझे सरकारी तौर पर आपके दिफा की जिम्मेदारी दी है। आप पे जो भी इल्ज़ामात लगे हैं नहायत ही संगीन है। मैं चाहूँगा ये केस हम सच की बुनियाद पर लड़ें, ना कि समझौते की बुनियाद पर। ये वकालत के पेपर, इन्हें अच्छी तरह से पढ़कर इन पे दस्तखत कर दें। मैं आज सिर्फ अपने तारुफ के लिए यहाँ आया हूँ। आप मेरी खिदमत को कबूल करें ना करें, लेकिन अदालत ने मुझे आपके साथ खड़ा कर दिया है। अब ये आप पर है कि हम ये केस आसानी से हार जाएं या आखिरी हद तक डट कर मुकाबला करें। बेफिक्र होकर सच बोलें। कल पहली पेशी है और मैं चाहूँगा कि आप मुझे हर बात सच सच बताएं। मैं अदालत में वही कहूँगा जो आपकी मर्जी होगी, न उससे एक लफ्ज़ कम न एक लफ्ज़ ज़्यादा। मेरे खिलाफ जो भी कहा गया है वो सिर्फ इल्जामात है। जो सच है वो कागजों में है ही नहीं। तो ठीक है, आए सच लिखते हैं और फिर कल अदालत में बोलते हैं। मैंने किसी को अगवा नहीं किया, मैंने किसी पे तशद्दुद नहीं किया, और मैंने मीर हुमायूं शाह के बारे में जो कुछ कहा है सच कहा है। कल पहली पेशी है और मैं
आपकी बेल की दरख्वास्त दायर करूंगा। नहीं, मेरी बेल की दरख्वास्त से इम्पोर्टेंट एक और दरख्वास्त है। क्या चीज़? अरे छोकरा, बाबा मैं कहता था ना ये अल्लाह की हिकमत से बढ़कर कोई हिकमत है नहीं। अब ये बहुत जल्द जो है ना अपने घर वालों से भी मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी छोकरा थोड़ा ठीक हो गया है। हाँ, रात कितनी भी लंबी सुबह जरूर होती। हम सब मिलकर भागने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? अगर भागने का रास्ता होता तो ना तुम, ना मैं, ना इमरान यहां होता। क्या हो जाएगा? मर जाएंगे बस। यूं घुट घुट कर मरने से एक बार जीने के लिए कोशिश करके मर जाना बेहतर नहीं है क्या? ऊपर वाला है ना, वो कोई रास्ता जरूर निकालेगा। उसकी लाठी बेआवाज जरूर है, लेकिन जिस दिन चलेगी ना, कोई हमें यहां रोक नहीं सकेगा। दुआ करूंगी और दुआ करूंगी किसी तरह अल्लाह मुझे यहां से निकाल दे, और फिर मैं हुमायूं से हम सब के साथ किए हुए जुल्म का बदला लूंगी। आप देंगे मेरा साथ? मुझसे ज्यादा कौन चाहेगा ऐसा हो।
इमरान, तुम ठीक हो? हाँ। कौन था? पता नहीं सर। इस वक्त कौन आ सकता है? केस की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मैं इस केस के तफ्तीशी अफसर को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। मुझे उनसे कुछ सवालात पूछने। इजाजत है। आपने तायरा सिद्दीकी और हादिया सिद्दीकी को किस कानून के तहत अपनी हिरासत में रखा हुआ है? ये दोनों खातून इस केस की खास गवाहन हैं। हमारे ज़राए ने हमें बताया था कि इन पे दबाव डाला जाएगा और इनके बयान बदल भी सकते हैं और इन्हें गायब भी किया जा सकता है। क्या इस सिलसिले में आपने तहरीरी तौर पर अदालत से इजाजत ली थी? जी जनाबे वाला, उसकी कॉपी आपकी फाइल में है, जिसमें वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि ये इकदाम सिर्फ उनकी हिफाजत के लिए किया जा रहा है। और कानून के मुकम्मल दायरे में किया गया। जनाबे वाला, ये कोई गिरफ्तारी नहीं थी, सिर्फ हिफाजती तहवील थी ताकि गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। और अदालत में आकर आज़ादाना तौर पर अपना बयान कलम बंद करवा सके। आज़ादाना बयान या पुलिस की निगरानी में दबाव डालकर लिया गया बयान? ऑब्जेक्शन जनाबे वाला। मेरे फाजिल दोस्त इस वक्त तफ्तीशी ऑफिसर पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप बयान जारी रखें। थैंक यू योर ऑनर।
आपने तायरा सिद्दीकी और हादिया सिद्दीकी को इसलिए अपनी कस्टडी में रखा हुआ है ताकि आप उन पे दबाव डालकर अपनी मर्जी का बयान दिलवा सकें। जी नहीं, मैं उसकी बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश कर सकता हूं। हमारा मकसद इंसाफ दिलाना है, ना कि कुर्बानी का बकरा। जज साहब, ये केस एक गैर मामूली नौयत का है। तायरा सिद्दीकी और हादिया सिद्दीकी इस केस की अहम गवाह है। बयानात का वजन सिर्फ अल्फाज से नहीं है, बल्कि उसके पस मंज़र और अंदरूनी कैफे से भी नापा जा सकता है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मैं इन दोनों खवातीन से अलहदगी में बगैर पुलिस और वकील की मौजूदगी के बिलमुशाफा कुछ बात करना चाहता हूँ। जनाबे वाला, मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वकील का यूं गवाहान पे असरअंदाज होना ठीक नहीं है। जनाब आला, ये असरअंदाजी नहीं, एक वकील का फर्ज है कि वो तमाम हक़ाइक़ को दिल दिमाग की आंख से परखे। हम इन खवातीन की सच्चाई को इनके अल्फाज में नहीं बल्कि इनके रवैये और खामोशी में तलाश करने की कोशिश करेंगे, और ये तमाम कार्रवाई अदालत की निगरानी और अदालत के हुक्म से होगी। और अगर अदालत चाहे तो इसकी मुद्दत और शराइत भी तय कर सकती है। That's all, Your Honor. आपके इस मुतालबे को गैर मामूली और संजीदा समझते हुए यह अदालत वकील आगा सुल्तान को गवाहान तायरा सिद्दीकी और हादिया सिद्दीकी को बिन मुशाफा गुफ्तगू की इजाज़त देती है। Thank you, Your Honor.